सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं मूसिका विष के बारे में। इससे पहले अपन ने जांगम विष के जितने भी विष थे, जिसमें सर्प विष, लूता विष, वृश्चिक विष, इन सब के बारे में अपन बात कर चुके हैं। इसके बाद में अपना जो लास्ट बच रहा है वो है मूसिका विष। तो आज इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और इस पॉइंट वही याद रखना है। ज़्यादा याद रखने इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सर्प विष वगैरह है। ठीक है, तो इसको अपन आज डिस्कस कर लेते हैं। और इसका अगर नोट्स आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मैं अपने ये वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक ज़रूर दे दूँगा, तो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। तो अपन देखते हैं मूसिका विष के बारे में। तो मूसिका विष के अंदर अपन को देखना है ये कितने प्रकार के बताए हैं। तो दो आचार्य, मतलब आचार्य सुश्रुत ने और आचार्य चरक ने। अब ये चीज़ याद रखना कि आचार्य चरक ने तो केवल दो ही प्रकार के मूसिका विष बताए, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 18 प्रकार के ये विष बताए। इनके नाम याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसमें से पूछा जाएगा तो यही ज़्यादातर पूछा जाएगा कि कितने प्रकार की मूसिका विष है, उनका नाम लिखिए। ठीक है, तो ये नाम देख लेना आप एक बार, जिसमें सबसे पहले आता है लालन, पुत्रक, कृष्ण, हंसिर, चिक्किर, चुचुंदर, अलस, कसाईदंश, कुलिंग, अजीत आता है, चपल, कपिल, कोकिल, अरुण, महाकृष्ण, महाश्वेत, महाकपिल, और यहाँ क्या आता है, कपोत आता है। ठीक है, तो इसको याद रखने की ट्रिक ऐसे भी कर सकते हो, क वाले पहले उठा लो, जैसे कृष्ण हुआ, इसके बाद में कपिल हुआ, कुलिंग हुआ, कसाई दंश हुआ, कोकिल हुआ, ठीक है, और कपोत हुआ। तो कितने हुए, एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः वाले क से हो गए शुरू। ठीक है, तो इनको ऐसे याद कर सकते हो आप, महा वाले उठा लिए एक बार में। तो इस प्रकार से इसको याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ट्रिक चाहिए होगी तो मैं टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर डालूंगा इसकी ट्रिक। ठीक है, तो इसके बाद में अपन देखते हैं कि आचार्य चरक ने जो दो प्रकार की जो विष बताए वो कौन कौन से बताए और उसके अंदर क्या चीज़ें बताई इन्होंने। ठीक है, तो आचार्य चरक ने दो प्रकार की बताई, एक तो दूसरी विष बताया है, दूसरा असाध्य प्रकार का। जो दंश बताया, मूषक के दंश, वो एक तो दूसरी विष बताया, दूसरा असाध्य प्रकार का। ठीक है, तो जो दूसरी विष है, जो मूषक के दंश है, उसके अंदर क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं वो चीज़ भी अपन को ध्यान रहनी चाहिए। तो ये लक्षण वाला भी टॉपिक अपना यहाँ से हो जाता है। ठीक है, दूसरी विष के लिए तो यहाँ पे होता है कि तो जब पांडु वर्ण के मंडल, ज्वर देखने को मिलता है, लोमहर्ष, अरुचि, दाह, तो ये वाले लक्षण अपन को देखने को मिलते हैं कहाँ पे, दूसरी विष के मूषक दंश के अंदर। ठीक है, और इसके बाद में अपना आता है असाध्य प्रकार के मूषक दंश। ठीक है, तो असाध्य प्रकार के मूषक मूषक दंश के अंदर अपन को याद रखना है कि जो भी लक्षण उत्पन्न होंगे वो क्या होंगे, गंभीर लक्षण उत्पन्न होंगे। जैसे मूर्छा देखने को मिलेगी, अंग शोथ, विवर्णता, क्लेद, शब्द श्रुति, ज्वर, शिरोगुरुत्वम, लाला प्रसेक और रक्त वमन। ठीक है, तो ये दो प्रकार के इनको लक्षण याद रख लेना कि कौन कौन से लक्षण किस में दिए गए। जैसे जो पांडु वर्ण के मंडल किस में दिखाई देते हैं, दूसरी विष के अंदर। यहाँ पे क्या, अंग शोथ, विवर्णता, क्लेद और शब्द श्रुति, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लाला प्रसेक और रक्त वमन में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में अपना आता है कि विष अधिष्ठान। अब विष अधिष्ठान में एक चीज़ याद रखना है कि जो मूषक विष का जो मेन अधिष्ठान माना जाता है वो क्या माना जाता है, शुक्र के अंदर माना जाता है। कि मूषक का जो शुक्र होता है वो क्या है, इसका अधिष्ठान माना जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एज एमसीक्यू इसको पूछ सकते हैं। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि मूषक विष के लक्षण क्या क्या है। ठीक है, तो ये कहाँ दिया गया है, सुश्रुत में दिया गया है, चैप्टर नंबर 7 काल्पनिक स्थान के। इसके अंदर अपन देखते हैं कि शुक्र जहाँ भी गिरता है मनुष्य के शरीर को अंग मूषक के शुक्र के संपर्क में आता है तो कौन से लक्षण उत्पन्न हो गए। तो ये किस में बताया है, ये जो श्लोक है ये देख लेना कि जायन्ते ग्रंथे सोफा कर्णिका मंडलानी च पीड़िको उपचय च अग्रे विसर्पा किटिवानी। ठीक है, तो ये इसके लक्षण का श्लोक है। ये श्लोक याद होता है वैसे तो बहुत अच्छी बात है, और चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि श्लोक जो जहाँ पे लिखा जाता है वो नंबर वैसे भी दिया जाता है। ठीक है, तो ग्रंथि हुआ, सोफ हुआ, कर्णिका, मंडल, पीड़िका, विसर्प, किटी, पर्व भेद, तीव्र रुजा, मूर्छा, ज्वर, अंगसात, दुर्बलता, अरुचि, वमन, श्वास, लोमहर्ष, ये सब क्या है, मूषक विष के लक्षण है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मूषक विष के लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो ये श्लोक लिख के आप लोगों को 5 नंबर ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं कि चिकित्सा क्या बताई गई है। तो चिकित्सा के अंदर जो सबसे पहली चीज़ याद रखना अपन को कि सुश्रुत और जो अष्टांग है उन्होंने क्या चीज़ें बताई है, दोनों ने बताई है। एक तो अग्निकर्म दोनों ने बताया है। ठीक है, अग्निकर्म, ठीक है, कि अग्निकर्म तो अपन को करना ही करना है। प्लस इसके साथ अपन को क्या करना है कि शीरा वेद। ठीक है, कि शीरा वेद
और संशोधन कर्म जो यहाँ पे लिखा है कि शिरावेद और संशोधन कर्म जिसमें वमन विरेचन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे अपन को करने हैं यहाँ पे। इसके बाद में अपन देखते हैं क्या कि जो सुश्रुत ने जो अग्निकर्म बताया वो कैसे बताया कि घी को अग्नि में तप्त करेंगे और दंश स्थान को उससे दग्ध करेंगे, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे कि दंश में से रक्त को निकालेंगे अपन और उसके बाद में शिरीष हरिद्रा कुष्ठ केसर और गिलोय का लेप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें अपन को ध्यान रहनी चाहिए। इसके बाद में आता है कि अष्टांग हृदय के अंदर क्या चीज़ बोला है। तो अष्टांग हृदय में बोला कि जो सरकंडा उससे क्या करना है, अपन को दहन करना है और जो कर्णिका अत्यंत वेदनावत होती है, ठीक है। इसके अंदर अपन को देखना है जो मूषक विष का जो पूर्ण रूप से देह से न निकलने पर प्राय मेघों से आकाश से गिर जाने पर प्रकोपित होता है, मतलब आवाज जब बढ़ेगी तब प्रकोपित होगा। वहाँ पर भी संशोधन कर्म तथा अन्य दूसरी विष का उपचार करनी, वही सेम सेम चीज़ें बताइए। को देखना है रेड वाइट फीवर के बारे में। तो रेड वाइट फीवर ये क्या है, एक एक्यूट डिजीज़ है, ठीक है। एक्यूट क्यों है, क्योंकि जैसे ही जो माउस रहेगा उसकी बाइट रहेगी उससे फीवर आएगा, इसलिए इसको क्या बोला है, फेब्राइल ह्यूमन इलनेस बोला है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, फीवर हो रहा है, इसलिए इसे फेब्राइल बोला है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि ये दो जो ये बैक्टीरिया स्पीसीज जो उनसे होता है, एक तो है स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनेलिफॉर्मिस और दूसरा स्पाइरलम माइनस बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये दो है, ये याद रखना है कौन कौन से बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस वाला हो गया और दूसरा स्पाइरलम वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि ये कहाँ से फैलता है, तो ये फैलता है रेड से, अदर रोडेंट से और कंजम्पशन ऑफ द कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से, ठीक है। तो ये इसका मेन हो गया इसका फैक्टर और ये इसके साथ वाले फैक्टर्स है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं इसका जो बोलते हैं इसका कि डिजीज़ ऑफ्टन नोन एज द हैवर हील फीवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा बाद में होती है, इसके सिम्टम्स थोड़े बाद में निकलते हैं, इसलिए इसे हेवर हील के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स सबसे पहले स्ट्रेप्टोबैसिलरी जो है इसके सिम्टम्स अपन देख लेते हैं। इसके अंदर बेसिकली फीवर रहेगा, वोमिटिंग रहेगा, हेडेक, मसल पेन रहेगा, जॉइंट पेन रहेगा और रेसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा अलग लिख लेना कि रेसेस देखने को मिलते हैं। इसके अंदर अपन देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं कि 3 से 10 दिन बाद में देखने को मिलते हैं, एक्सपोजर से 3 से 10 दिन बाद में देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, 3 वीक तक भी हो सकता है कि ये 3 वीक भी तक भी जा सकता है इसके सिम्टम्स। और इसके क्या रहता है कि 2 से 4 दिन बाद में इसे फीवर देखने को मिलती है और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है मैक्युलोपैपुलर रेसेस देखने को मिलते हैं। ये किस टाइप के रेस होते हैं, आइडेंटिफाई विद फ्लैट रेडनेस एरिया विथ स्मॉल बम्प्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है इसके अंदर 2-3 पॉइंट, ये 3 से 10 दिन बाद में देखने को मिलता है और जो मैक्युलोपैपुलर जो रेसेस है उससे वो देखने को मिलता है और इसके बाद में किस टाइप का रेसेस है वो चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। और स्पाइरलम सिम्टम्स की, अगर स्पाइरलम जो स्पीसीज है उसके सिम्टम्स की अगर अपन बात करें, वही फीवर इसमें भी देखने को मिल रहा है, बट में होकर रिपीटेडली। वहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी थी, वहाँ पर केवल फीवर लिखी थी और यहाँ पे क्या रिपीटेडली अपन को देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके बाद हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ द अल्सर एट द बाइट बाउंड, ठीक है। स्वेलिंग देखने को मिलती है नियर द बाउंड, स्वेलन लिम्फ नोड देखने को मिलेंगे और रेसेस देखने को मिलेंगे। रेसेस क्या रहेंगे, पार्शियली हीलिंग ऑफ द बाउंड, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, मैक्युलो पॉपुलर रेसेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्ट्रेप्टोकोकस वाले के अंदर और स्पाइरल वाले के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। वो 3 से 10 दिन देखने को मिल रहा है, या 7 से 21 दिन तक देखने को मिलता है इसका एक्सपोजर, जो सिम्टम देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि मोनोस्टेबल डिफरेंस, ठीक है। कि जो सबसे मोस्ट नोटेबल जो डिस्टेंस है, सॉरी, तो क्या है कि इसमें मोर सीवियर वोमिटिंग और सोर थ्रोट देखने को मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखना कि दोनों के अंदर ये वाला डिफरेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद में इसका ट्रीटमेंट दिया है, ट्रीटमेंट बहुत ईजी। इसके अंदर एमोक्सिलिन एंटीबायोटिक दे सकते हैं अपन, प्रोकाइन पेनिसिलिन दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये पेनिसिलिन वापस इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं। और इसकी जो फर्टिलिटी रेट है, रेड वाइट की जो फर्टिलिटी रेट है वो कितनी है, 10% है, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया और ये था आज का अपना टॉपिक। और अब अपन नेक्स्ट देखते हैं अदर सब्जेक्ट।